शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से लौटते ही टीएस सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बड़े बयान में कहा है कि जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे स्वीकार करेंगे। दरअसल परिवर्तन की अटकलों के बीच ये बयान आया है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तत्काल संगठन में बदलाव करना है ऐसी बात नहीं है। 2 दिन के भीतर पूर्व डिप्टी सीएम के 2 बयान हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कुछ घंटे पहले तक कि बदलाव तो होना ही चाहिए। कांग्रेस में दिल्ली के भीतर जो एक के बाद एक मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, इसके बाद ये बयान आया जिसके मायने निकाले गए। सिंहदेव ने कहा था परिवर्तन जरूरी है। आज वे कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे और तत्काल परिवर्तन की जरूरत हो ऐसा उनको नहीं लगता। अब इन 2 बयानों से फिर से कई तरह के कयास लग चले। फिर से सियासी गलियारे में हलचल तेज है। क्या कांग्रेस में फेरबदल होने जा रहा है? क्या क्षेत्रीय संगठन में बदलाव की उम्मीद है? क्या कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे स्वीकार करेंगे। तो 2 बड़े बयान टीएस सिंहदेव के पिछले 2 दिन में सामने आए हैं। पिछले दिनों कहा था कि परिवर्तन तो जरूरी है। यह भी कहा था कि मंथन चिंतन के बाद परिवर्तन होगा जिस तरह की उम्मीद है। और दूसरी तरफ आज उन्होंने कहा कि परिवर्तन फौरन हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। पार्टी जो कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। तो फिर से पूर्व डिप्टी सीएम के 2 बयानों ने राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी है, खास तौर पर कांग्रेसी खेमे में। दरअसल पिछले 2 दिन में वीरप्पा मोइली के साथ में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके प्रेसिडेंट थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। यहां जो समिति बात करके गई थी, इसके बाद रिपोर्ट सौंपने से पहले मोइली ने बातचीत की सभी सीनियर नेताओं से, जिसमें शामिल थे पूर्व डिप्टी सीएम। और उन्होंने उसके बाद ही कहा था कि परिवर्तन आवश्यक है, जरूरी है, होना चाहिए। यह भी कहा था कि बैठकों के बाद में इसके क्रम दिख सकते हैं। और अब वे कह रहे हैं कि तत्काल परिवर्तन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा। ये कड़े निर्णय लेने का हाईकमांड की सोच और मंशा को दर्शाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उड़ीसा में तो मेरी जानकारी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नॉमिनेट भी नहीं हुई थी। और उड़ीसा में पिछली चुनाव की तुलना में अगर आप देखें तो विधानसभा में कांग्रेस को 9 सीटें आई थीं, अब की 14 सीटें आई। अब बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले बार से नीचे नहीं गए। तो टीएस सिंहदेव का दिल्ली से लौटते ही एयरपोर्ट पर बयान आपने सुना। पिछली बार से नीचे नहीं गए हैं, मतलब पिछला जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था उससे नीचे तो नहीं गए, लेकिन परिवर्तन की अटकलों के बीच में उनका यह कहना कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। तत्काल संगठन में बदलाव हो ऐसा जरूरी नहीं। पर कुछ घंटे पहले उनके बयान कुछ और थे। तब भी एक मीटिंग हुई थी, तब भी उनकी प्रतिक्रिया जानी गई थी। सुनिए जरा उस मीटिंग के बाद एक दिन पहले क्या कहा। सुनवाते हैं आपको क्या कहा था उन्होंने कल, फिर इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर इतनी हलचल क्यों है। परिवर्तन तो देखिए ये प्रकृति का नियम ही है। तो स्थिरता बनी रहेगी कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं है। पर क्या करना, कितना करना, हर जगह की अलग परिस्थिति रहती है, उस हिसाब से। तो ये बाइट थी, ये उनकी प्रतिक्रिया थी, ये उनका बयान था फौरन बाद जब वीरप्पा मोइली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में वे शामिल हुए थे। और इसके बाद उनसे दिल्ली में पूछा गया था कि क्या परिवर्तन होने जा रहा है प्रदेश इकाइयों में, जैसा कुछ राज्यों में दिखा भी। तब उनका यह कहना था परिवर्तन तो नियम है और परिवर्तन होगा, लेकिन अब वे कहते हैं कि फौरन परिवर्तन हो जरूरी नहीं। और ये भी कहते हैं जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा।